तो स्पेयर में गेट लॉर्ड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था लूशु यहाँ पे जाता फल खाने के लिए, लेकिन गिलहरी लोग भाई उसे यहाँ पे भगा देते। तो लूशु भी भागता, लूशु का भी दिमाग खराब करे वाप रे। तभी तो भाई सब लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे रियून्स खतरनाक है, डेंजरस है, ऐसा है वैसा है। यहाँ तक कि जो गिलहरी है ना भाई, गिलहरी भी यहाँ के इतने खतरनाक है क्या बताऊँ भाई, उठा उठा के ऐसे मारे थे और मालूम नहीं उन्होंने क्या बोला था, लेकिन जो कुछ बोला ना काफ़ी गंदी गालियाँ मुझे यहाँ पे दी होगी। और जियांग की बात याद आती है, जियांग ने ये बोला था जितना ज़्यादा तुम सेंटर में जाओगे उतना ज़्यादा खजाने मिलने के चांसेस और साथ ही में यहाँ पे भाई खतरे वगैरह भी बढ़ जाएंगे। और मेरे ख्याल से भाई मुझे डायरेक्शन कोई आइडिया नहीं है, शायद मैं सेंटर की ओर यहाँ पे बढ़ते जा रहा हूँ। और सामने से जियांग ने ये भी कहा था उसके एकदम सेंटर एरिया ना, पूरा एकदम परफेक्ट सेंटर एरिया, उसमें तुम्हें एक फॉर्मेशन है नाम का कमाल का चीज़ मिलेगा। जब तक कोई बंदा उससे जाके लेगा नहीं उससे पहले रियून्स गायब नहीं होगा। तो लूशु का दिमाग खराब कि भाई रियून्स जब गायब नहीं होगा तो मुसीबत में फर्स्ट से कहीं मैं मर ना जाऊँ। मुझे मरना नहीं है, मुझे वापस भाई अपनी बहन लूशु के पास जाना है। वो ऐसे वहाँ से भाग रहा है, तभी गलती से उसका ध्यान भाई किसी लोमड़ी जैसे जानवर पे चला जाता है। लोमड़ी ऐसा जानवर यहाँ पे एक नहीं ढेर सारे थे, सब लूशु पे गुस्सा कर दिया, लूशु के पीछे पड़ जाते। लूशु का दिमाग खराब किया, अरे बाप रे रियून्स से क्या भाई, जहाँ जाऊँ वहाँ मुसीबत पे मुसीबत आते मतलब आने लगता है। एंड देन वैसे वैसे भाग रहा है, सुबह के समय हो जाता है। सीन शिव एक जगह पे जहाँ पे ढेर सारे भाई इसके लूशु के स्कूलमेट्स थे, मतलब स्कूल के बच्चे थे, तो उनकी यहाँ पे मौत हो चुकी है। जो हरे वाले जो ज़ॉम्बीज़ वगैरह थे ना भाई, उन्होंने मार दिया है और अभी भी मार रहे के करके सामने उससे बीच में एक और लड़का था, वो दूसरे किसी स्कूल के यहाँ पे बेसिकली लग रहा था। उसने क्योंकि अलग कपड़ा पहना था, अपने हाथ में लाल रंग का एक रॉकेट लिया था, जिससे था आराम से पकड़े हुए। ज़ॉम्बी वगैरह इसको हर जगह से घेर चुके थे। सामने से एक ज़ॉम्बी इसको मारने वाला था, लेकिन पीछे से भाई कोई हथियार फेंक के उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे मार डालता है। तो ये लड़का भी देखते कि हाँ भी ये ज़ॉम्बी भाई किसको किसने मारा, तभी और कोई नहीं बल्कि लूशु बेसिकली वहाँ पर था। उसके बाद से जो लूशु ना भाई एक एक करके जो भी ज़ॉम्बीज़ वगैरह उनका यहाँ पे मुकाबला करता है, अपने हाथ में जो हथियार लिया था उससे सबको मारता है। तभी सामने से लड़का चिल्लाता है लूशु की ओर कि हाँ भाई पीछे देखो, पीछे पीछे से मुसीबत आ रहा है। लूशु पीछे की ओर देखता है, खत्म कर दो उनको भी, और कहता है भाई मेरे ऊपर ध्यान मत देख, मैं यहाँ पे महसूस कर सकता हूँ भाई कहाँ से आ रहे, तो अपने पे यहाँ पे ध्यान रख। सामने से लूशु सबकी कुटाई किया जा रहा है। ये लड़का यहाँ पे देखता है, देखते ही सामने से यहाँ पे भाई मनी मन पूरा हिल जाता है, करे वाह भाई ये लड़का तो मतलब लूशु तो वाकई में काफ़ी औसम है। उसके बाद उसके बाजू में हथियार वगैरह पड़ा हुआ था, सामने से भाई उठा लेता वो लड़का भी और यहाँ पे लूशु की ओर बढ़ने लगता है लूशु को मारने का बेसिकली। लेकिन लूशु यहाँ पे देख लेता है, सामने से कहता है उससे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जाके चुपचाप खड़ा हो, अच्छा तेरे हाथ में भी हथियार आ गया है तो मेरी मदद कर सामने से ज़ॉम्बीज़ की कुटाई करने में। तो ये लड़का भी हिल जाता है कि अरे यार इसने मुझे देख लिया शिट, लेकिन इस पर मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, तो एक काम करता हूँ भाई मैं भी मिलकर ज़ॉम्बीज़ की कुटाई करता हूँ। दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज़ की कुटाई करते हैं, कुटाई हो जाती है। उसके बाद से लड़का कहता है कि चलो भाई फाइनली लगता है ज़ॉम्बी मर गए। लूशु भी कहता है हाँ भाई ज़ॉम्बी मर गए, वरना भाई मेरी तो हालत ख़राब होती है लड़ते लड़ते। उसके बाद से लड़का शुक्रिया करता है कि हाँ भाई शुक्रिया तूने मेरी यहाँ पे जान बचा ली, अगर तू यहाँ पे नहीं आया था तो मेरा तो यहाँ पे पापड़ ही निकल जाता। सामने से लूशु तभी नोटिस करते कि हाँ भाई ये बंदा एकदम भाई परफेक्ट है, इसको हल्का सा भी एक छोटा सा भी खून वून इसके बॉडी के अंदर से नहीं कर रहा। जबकि मेरे जो बाकी सारे क्लासमेट्स या फिर स्कूलमेट्स थे भाई उनकी तो भाई एकदम कुत्ते जैसी मौत हुई है, तो ये बंदा भाई यहाँ पे परफेक्ट तरीके से कैसे सेफ है। सामने से लड़का भी पूछता क्या भाई तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। सामने से लूशु बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बस तेरा जो नेकलेस तूने जो अपने गले में पहन के रखा ना भाई उस पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब भाई काफ़ी कीमती चमकदार यहाँ पे लगा है। और एक बात नोटिस किया हूँ जब से मैं तुझे देखा हूँ ना तो भाई अपने लॉकेट को यहाँ पे पकड़ के बैठा है, जैसे कि तेरा लॉकेट नहीं बोल के तेरा कुछ और। हाँ हाँ बता भाई। तो सामने से लड़का बताता भी कि अच्छा ये लॉकेट क्या ना मेरे फैमिली के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भाई ना लक की निशानी मानी जाती है, जिसके पास रहेगा ना उसका लक यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहेगा। जो सुनते लूशु यहाँ पे बोलते हाँ तो उससे एक चीज़ और पूछना था, बाकी जो यहाँ पे बंदे थे भाई उनकी देख भाई कितनी बुरी तरीके से मौत हो चुकी है, लेकिन सामने से तो भाई यहाँ पे एकदम सेफ है भाई, ऐसे कैसे मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। सामने से लड़के की भी फोड़ जाती है शिट भाई कहीं इसने मुझे यहाँ पे नोटिस तो नहीं कर लिया। तभी सामने लूशु हंसते हंसते कहते हैं कि हाँ भाई लक तूने क्या बोला, ये जो तेरा नेकलेस है भाई लक यहाँ पे बढ़ाता है तो पक्का तेरा लक यहाँ पे बढ़ चुका रहेगा, तो भाई लक के कारण सर्वाइव कर गया ना। सामने से लड़का बोलता है यस यस तूने यहाँ पे सही बोला। फिर लूशु से रिक्वेस्ट करता है सुन ना भाई मतलब बेसिकली मैं तो मुसीबत में आ गया, तूने मेरी यहाँ पे जान बचा ली, तो मैं चाहता हूँ भाई आगे बेसिकली तू मेरी यहाँ पे मतलब मैं क्या तेरे साथ यहाँ पे आ सकता हूँ क्या, ये मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ। जो सुनते यहाँ पे लूशु बोलता है ऑफ कोर्स भाई तुझे नहीं मालूम भाई मेरा नाम यहाँ पे लियू ली है और जो नांगयान शहर में भाई वो शहर से आपने और शहर में भाई कोना कोना में भाई मैं फेमस हूँ, बच्चा बच्चा मुझे यहाँ पे जानता है क्यों भाई मैं हमेशा लोग की मदद करता हूँ, लोग यहाँ पे बचाता हूँ, तो तू भी तो जानता ही है। सामने से कहते क्या भाई नांगयान शहर से तो आपन भी है, आपने तो तेरा नाम यहाँ पे कभी नहीं सुना। सुनते लूशु की इज्जत का फलूदा कहता है छोड़ भाई वो सारी बातें नहीं सुना होगा भाई, तो नहीं सुना होगा, चल भाई अब आगे चलते हैं। तभी ये लड़का कहता रुक भाई जरा मैं पीछे से चेक करके आता हूँ, कुछ खजाना वगैरह कुछ काम की चीज़ बेसिकली हमें मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन बेसिकली कुछ इसको चाहिए नहीं था। अब हमें इसका असली चेहरा जानने को मिलता है, ये बाहर के देश के यहाँ पे एक टाइप का जासूस है जो कि भाई जबरदस्ती यहाँ पे रियून्स में घुसा था और जो भी आसपास बंदों की मौत हुई थी ना भाई उनको ज़ॉम्बीज़ ने नहीं बल्कि इसने यहाँ पे मारा था। और इसका भाई प्लान यहाँ पे था भाई अच्छे से चल रहा था, लेकिन लूशु बीच में आ गया था जिस चक्कर में सामने से इसका जो प्लान था भाई लोग को मारने का
थोड़ा सा हो चुका था डिस्टर्ब, लेकिन भाई तो भी यहाँ पे ज़्यादा बुरा नहीं मानता कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, बुरा मानने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब इस बंदे को भी जान से मैं मारूंगा कि भाई इसका पावर भाई मेरे से ज़्यादा लगता नहीं है, तो पक्का इसको मैं जान से मार डालूंगा। उसके बाद से ना भाई इसके चेहरे के ऊपर जो एक्सप्रेशन आएगा ना जब इसकी मौत होगी तो देखने में यहाँ पे मजा आएगा। तभी लूशू बोलते क्या हो भाई वहाँ पे क्या नोटंगी करेगा, कुछ मिला नहीं ना मिला तो चलना। तो ये कहता अच्छा हाँ हाँ आ रहा हूँ भाई चिल्ला मत। उसके बाद से लूशू के साथ जाने के लिए निकल जाता है, आराम से चल रहा है। तभी सामने से लूशू से वो लड़का पूछता है, मतलब लड़के से लूशू, अरे यार कितना कन्फ्यूजन है, वो लड़का लूशू से पूछता है कि यहाँ पे कब से हम लोग यहाँ पे चले जा रहे, मैंने सुना ज़ॉम्बीज़ वगैरह जमीन के अंदर से निकलते, तो वाकई में निकलते ना। जो सुनते लूशू बोलता हाँ भाई तू अंधा है क्या, तूने खुद बोल के भाई खुद पूछ भी रहा है, मतलब खुद आंसर भी बता रहा है और खुद क्वेश्चन ही पूछा, वाकई में जमीन के अंदर से निकलते हैं। तो सामने से लड़का कहता है हाँ लेकिन तुम तो बड़े बिंदास से यहाँ पे चल रहे हो, तो क्या तुम्हें कोई तरीका मालूम है कि यहाँ पे कैसे डिटेक्ट किया जाए कि यहाँ पे कहाँ से निकलता है, कब निकलता है। तो सामने से डिटेक्ट करने का एक तरीका है, सामने से जो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ रहेंगे ना भाई हल्का सा उनका जो पार्ट है जमीन के बाहर आएगा, ऊपर से हमने गलती से डिस्टर्ब कर दिया, छू दिया या पैर रख दिया, उसके बाद से बाहर जाएंगे, वरना ऐसे बाहर आने वाले नहीं। जो सुन दो लड़का कहते हैं हाँ सामने से देख सकते हैं भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़मीन के ऊपर ऐसे आयु लग रही है क्या, तो इसके बारे में बात करके यही है ज़ॉम्बीज़। सामने से देखते लूशू हिल जाते करे बाप रे यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ ज़मीन के अंदर है। तभी एक पे ना जानबूझ के लड़के यहाँ पे पैर रख देता है। इसका प्लान ये था भाई कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ सब आएंगे, लूशू के पीछे पड़ेंगे और इसकी यहाँ पे जान निकाल लेंगे। तो ये करके कहता है शिट भाई लगता है गलती से मैंने किसी पे पैर रख दिया। उसके बाद से ज़ॉम्बीज़ वगैरह सब ज़मीन के अंदर से बाहर यहाँ पे आते हैं और जैसे बाहर आते हैं यहाँ पे लड़का भागने लगता है, चिल्लाते भागो भागो ज़ॉम्बीज़ आ गए मेरे पास मत आओ। और बहुत ज़्यादा खुश है यस भाई मैं तो बड़ी तेज़ी के स्पीड से भाग के दूर चला गया, और लड़का तो भाई मैं जितना तेज़ भाग ही नहीं पाएगा और भाई पपीता बन जाएगा, सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर मार डालेंगे। लेकिन क्या भाई लूशू उसके ज़्यादा स्पीड से भाई उसके आगे यहाँ पे भाग रहा है, भागते भागते उस लड़के से कहते हैं वाह भाई क्या तू यहाँ पे भागता है, और लड़के के फट के हाथ में रहती अरे बीसी भाई ये तो भाई मुझसे भी यहाँ पे तेज़ भाग रहा है। दोनों ऐसे भाग रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ से बजाते और इसका प्लान है उसको मारने का, लूशू को मारने का। यहाँ पे हो जाता है फेल। इसके बाद एक पहाड़ के हल्का सा चट्टान के ऊपर एक पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं ज़ॉम्बीज़ वगैरह सब नीचे साइड है। देखते कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे तो शायद सामने से ज़ॉम्बी है हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तो सबसे बढ़िया ही रहेगा सामने से लड़का का दिमाग खराब हुआ शिट भाई पहला जो प्लान है था वो तो भाई यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा। अभी के लिए इसके पास एक टाइप का एक्स है, मतलब जो हथियार इसके पास है वो ले लेता हूँ, इससे ये पावरफुल बन जाएगा, तो इसको पागल बना के से ले लूँगा और मौका देखते भाई मैं इसे जान से मार के यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा। तो सामने से लूशू कहता है कि भाई सुन भाई तेरे हाथ में जो हथियार है काफ़ी भारी होगा, इतना देर से लेकर तू भागे भी रहता तो पक्का थक गया होगा, भाई इसे मैं पकड़ लेता हूँ। लूशू बोलता ना भाई कोई जरूरत नहीं है, ये ज़बरदस्ती रहता कि नहीं भाई दे दे भाई थक गया होगा भाई मदद करने दे। सामने से लूशू बोलता नहीं वो तो नहीं बोला, जब मदद करने को रहेगा ना तो एक काम करना जैसे ज़ॉम्बी लोग अटैक करेंगे ना जाकर उनके बीच में कूद जाना कि हाँ भाई ले भाई मुझे मार ले, इस लड़के को छोड़ दे, ये सब लेके मदद मत कर। तो इसका प्लान भी अनसक्सेसफुल के सारा भाई बात सुनने को तैयारी नहीं है। लूशू बोलते हाँ भाई रात में यहाँ पे सफ़र करना काफ़ी डेंजरस रहेगा, इसलिए भाई हम लोग यहाँ पे रात भर आराम करेंगे और कल दिन में सफ़र करेंगे कि भाई मेरे ख्याल से अभी के लिए हम लोग ऊंचे साइड में यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ नहीं आ पाएंगे। उसके रात हो जाती है, दोनों भाई ऐसे रुके पड़े और लड़के को भूख लग जाता है शिट भाई जब से यहाँ पे आऊँ जब से खाना नहीं खाऊँ बहुत भूख लगा है। तभी इसको स्मेल आती है भाई स्टिंकी तोफू को वहाँ से आया भाई लूशू भाई अपने सिस्टम से उसने लिया आराम से खा रहा है। ये बंदा देखता भाई इस लड़के के पास यहाँ पे तोफू भी है, लूशू से कहते सुनना, तो लूशू बोलता हाँ क्या हुआ, तो सामने से पूछता भाई तेरे हाथ में स्टिंकी तोफू है ना, सामने से लूशू कहता हाँ भाई मेरे पास स्टिंकी तोफू है, तो सामने से उसके मुंह में भी पानी आता, कहता अरे वाह फिर तो ये बड़ा यहाँ पे टेस्टी होगा। तो सामने से लूशू कहता हाँ उसका जवाब देने के लिए भाई पहले 2-4 बातें यहाँ पे सुन ले और उसके यहाँ पे पकाने लगता है, फालतू बातें सुनाने लगता है जिससे यहाँ पे आता है गुस्सा और पूरे भाई हम मारने के मूड में था। जो सुन मतलब देखते उसका ऐसा एक्सप्रेशन लूशू कहता भाई बस कर भाई, एक तोफू करे तो सामने से ऐसा करेगा या फिर मैं ये बोलूँगा सामने से तो यहाँ पे नाटक करा भाई, मुझे मालूम है भाई तू पक्का यहाँ पे नाटक करेगा, अच्छा सा मौका दे के मुझे यहाँ पे जान से मारने का। जो सुनता लड़का हिलाता कहता भाई 1 सेकंड तुझे कैसे मालूम, तो लूशू बोलता भाई बड़ा सिंपल है, सामने से तुझे देखते यहाँ पे लगता है भाई तू कितना वीक कितना नल्ला है, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे है बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे भाई हम लोग मुसीबत का सामना करे, मुझे भी यहाँ तक की चोट लग गया लेकिन तुझे यहाँ पे चोट नहीं लगा, जिस बात के लिए यहाँ पे अजीब लग रहा है। साथ ही में तेरा स्पीड तेरा पावर भाई सब कुछ देख के यहाँ पे लगता है भाई तो कम से कम यहाँ पे ना एक ऐप रहेगा तो अब एक यहाँ पे पक्का होगा ही, तो ऑफकोर्स किसी को भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा। जो सुनते बंदा हंसने लगता है, हंसते से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, हाँ तुझे यहाँ पे वाकई में सही समझा, मैं तुझे यहाँ पे मारना चाहता हूँ तो मेरा दिमाग हो चुका है ख़राब, तो मैं सामने से तुझे मारने को यहाँ पे तैयार हूँ। और चाकू लेकर सीधा लूशू की और यहाँ पे बढ़ने के लिए मतलब उसको मारने के लिए बढ़ जाता है। सामने से भाई लूशू भी अपने हथियार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वाकई में वो लड़का यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ था। लूशू भी देख के जाता है अरे बाप रे तो बहुत तेज़ है, अगर भाई ऐसे ही चलता रहेगा तो भाई मैं यहाँ पे मर जाऊँगा, और मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जोर लगाता है जिससे भाई इसका जो मैजिकल स्वॉर्ड इसे मिला था वो बेसिकली आ जाता है यहाँ पे बाहर, और बाहर आते सीधे उस
लड़के के आर पार हो जाता है और उस लड़के की मौत वहीं पर हो जाती है। और मरने से पहले लड़का चिल्लाता है कि अरे बाप रे, सी रैंक का बंदा है क्या तू, एंड देन मौत। ओरिजिनली ये सी रैंक का नहीं है, डी रैंक का है, लेकिन जो सी रैंक के बंदे रहते हैं ना, उनके पास भाई कंट्रोल करने की एबिलिटी रहती है स्वॉर्ड को, और सामने से लूशु को भाई सिस्टम से मिला, उसका ओरिजिनल ये स्वॉर्ड नहीं है, इसलिए बंदों को यहाँ पे लगता है कि हाँ शायद ये लूशु यहाँ पे सी रैंक का है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।